आप उसको डाइवोर्स दे दीजिए, जो फाइनल करना है करिए, रहना है तो रहिए। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ, उसकी जिंदगी आप नर्क क्यों बना रहे हैं? जिस दिन उसने केस कर दिया ना इस संतोष पर, तो संतोष का संतोष निकल जाएगा। पावर स्टार है, पता नहीं, आई डोंट नो पावर स्टार क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। पावर स्टार वही होता है जो अपनी पत्नी को इज्जत, सम्मान, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, खाना, ऐसी लड़की को जीते जी मार रहे हैं। ये पवन सिंह से अब पूछा जाएगा ना कि अगर मान के चले कि आपको दिक्कत क्या दिक्कत है दोनों पत्नी पत्नी में, आप क्यों नहीं ले जाते? पत्नी तो मान लीजिए खुलासा कर दिए पूरी तरह से कि भाई हमको ले नहीं जा रहे। अब सही बात है, जब तक वो घर से जाएंगे, इज्जत से उनको ले नहीं जाएंगे अपने घर पे, तो खुद अगर मान ली जाएंगे तो उसका इज्जत नहीं रहेगा। जब तक वो आ करके इज्जत से लेके जाएंगे नहीं, पत्नी नहीं है जी, आप जाइए उनके ससुराल जाइए, अपना जा करके ज्योति जी से बात कीजिए, प्रेम से रहिए, उनको आप अपने घर ले जाइए। देखिए पवन सिंह का और ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं भाई, जो भी मान चलिए विवाद हो रहा है, बात हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। पवन सिंह छोटा स्टार कैसे आएगा जब आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जब आप बीवी को खुश नहीं आप रख पा रहे हैं। ठीक है, आपका काम सही है, लेकिन काम के साथ साथ आपकी वाइफ भी है, आपका घर भी है, आपका परिवार भी है, सब कुछ अगर काम ही है तो आप किसके लिए मतलब कि कमा रहे हैं? आप पहले ये बताइए। नहीं, बात आपका कहना सही है कि भाई परिवार को भी लेके चलिए, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को थोड़ा समझाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, पवन सिंह भी बहुत अच्छे आदमी है, वो भी एक बार में समझ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए हाल फिलहाल में जितना बड़ा मैटर हुआ, लेकिन जब ज्योति जी से जब सामना सामनी जब बातचीत हुआ, ज्योति जी का जब थोड़ा सा इमोशनल देखे तो वो अपना लिए तुरंत। ठीक है, तो किसी तरह से अगर मान चलिए वो जाते हैं वहाँ जा करके ज्योति जी से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अगर अपना लिए अपना घर लेके चल जाते हैं, तो इसमें जो है कि पवन सिंह का और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगा, और ज्योति जी का तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तो ज्योति सिंह खुद आके सोशल मीडिया पे मतलब कि कुछ ऐसा बात बोली है जो हर एक इंसान को मतलब कि दिल को दहला दिया है, क्योंकि वो तो चुप थी अभी तक। इसी सब मैटर पे आए सर से बातचीत करने के लिए, तो कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा है, बताइए। सोशल मीडिया पे अभी ज्योति सिंह के बारे में लोग तरह तरह के न्यूज बना रहे थे, या मतलब ज्योति सिंह ऐसे नहीं बोली, वैसे नहीं बोली, बबीता मिश्रा के बारे में बोली। तो चलिए ठीक है, बबीता मिश्रा जी से बात होती होगी तब उनको पता चला है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके संतोष सर के कॉल रिकॉर्डिंग से हम लोग को पता चला है कि पवन सिंह जो है, ठीक है, मतलब पत्नी है, तो पवन सिंह को साफ खुलासा की है कि वो हमको रखना नहीं चाहते हैं और हमको छोड़ना चाहते हैं। ज्योति सिंह अभी बोली कि अगर पवन सिंह आते हैं तो हम अपना घर, अपना ससुराल जाने के लिए तैयार है, और वो अगर ये बोलते हैं कि अगर आपको मायके कभी नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे मायके। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, कहना यही चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कुछ लोग तो बोल रहे, जैसे संतोष जी बोल रहे थे कि भाई उनको पापा को चाहिए कि गौना करा दीजिए, गौना करा करके भेज दीजिए, वगैरह वगैरह बातचीत हो रहा था। संतोष जी जैसा कि एक वीडियो में सुने थे कि उस तरह से बोले, इसी सब मैटर पर ज्योति जी लगता है फोन करके उनको आगाह किए हैं कि भाई अगर जो भी मैटर होता है, जो भी बात होता है, हम लोग के विषय में बोलिए, मेरे पापा मम्मी के बारे में क्यों बोलते हैं, ऐसा वो जैसे कि वो बोले थे। लेकिन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान के चलिए कि उनका भी कहना ठीक है कि अगर कोई भी बेटी अगर मानी है तो अकेले कैसे जाएंगे जी, उनका पापा भी नहीं पहुंचाने जाएंगे। अच्छा लगता है कि जब मान के चलिए अगर पवन सिंह उनका पति है, वो खुद प्यार से लाने के लिए अगर जाएंगे, ले करके अपने घर जाएंगे, तो ज्योति जी तो खुलासा कर ही दिए कि अगर मान के चलिए पवन जी हमको आएंगे ले करके अपने घर पे जाएंगे, तो हम सारा चीज भूल जाएंगे, हम नहरा भी नहीं जाएंगे, समझे, हम यहाँ तक कि हम पापा मम्मी सबको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पापा मम्मी को याद रखिए और अपना ससुराल को भी याद रखिए। दोनों जगह आप कर सकते हैं। तब क्या है कि अब डिपेंड करता है कि अगर मान चलिए, देखिए पहले तो लोगों को ये पता था, जो संतोष जी बोले थे कि ज्योति जी नहीं जा रहे हैं, नहीं घर पर आ रहे हैं, ये सब के लेकर के पवन सिंह का दुख है। ठीक है, लेकिन अब तो मान चलिए खुलासा कर दिए कि हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन ले जाएंगे तब ना। अब देखिए सच्चाई क्या है, पवन सिंह कुछ बोलते हैं कि भाई हम अकेला हैं, पवन सिंह ये भी बोलते हैं कि बहुत जल्द बच्चे पापा बनेंगे, तो आप लोग को भी सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए है क्या कि दोनों आदमी जो है ना एक दूसरे के चाहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते। पवन सिंह भी चाहते हैं कि भाई मेरा भी परिवार अच्छा से रहे, मेरा भी माँ का बहू जो उनका पसंद का बहू थी ज्योति जी, वो भी अच्छा से रहे, मिल। लेकिन है क्या कि ऐसे जैसे देखा जाता है कि अगर मान के चलिए कि मियाँ बीवी में अगर तकरार हो गया है तो प्यार दोनों साइड से रहता है, लेकिन होता क्या है कि जो मजा है वो बाहर वाले लोग उठाते हैं। मजा तो बाहर वाले लोग उठाए करते हैं, दोनों साइड से प्यार आता है, लेकिन दोनों का आमने सामने होने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, समझे। तो हमको लगता है वही हिचकिचाहट हो रहा होगा।
जी नहीं, तो ये ज्योति सिंह खुलासा की है कि मेरा ना फ़ोन का वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना मैसेज का कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं पत्नी को तो हर्ट होगा ही ना कि मेरा पति है, कम से कम हम किस मतलब कि आभा से हम कॉल कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ है, क्या मतलब हमको टेंशन है, पत्नी का तो कॉल रिसीव करना ही मतलब कि चाहिए, पवन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर मान के चलिए कि हो सकता है जिस समय कॉल जाता है उस समय अगर मान लीजिए वो कहीं बिजी होंगे तो कितनों बिज़ी होंगे फिर भी ठीक है, उनको उठाना चाहिए फ़ोन। कॉल अगर ना भी उठाए तो कॉल बैक तो कम से कम करना चाहिए कि आखिर जी, किस किस मैटर से कॉल आया था। क्योंकि अगर देखिए आपके लिए तो मान के चलिए कि सबसे पहले तो माँ है और माँ के बाद आपका पत्नी है। तो भाई माँ के बाद अगर अगर आपके आपके लिए सबसे पहले पत्नी होता ही है किसी भी अगर मान के लेके चलिए किसी भी परिवार में तो सबसे पहले अपना माँ बाप होता है उसके बाद उसकी पत्नी होती है। अब भाई पत्नी आपका खास आदमी है, खास आदमी का आपका अगर मान लीजिए फ़ोन आया तो आप कॉल बैक करके भी तो पूछिएगा या फिर आप मैसेज करके भी तो जवाब दीजिएगा कि अभी हम थोड़ा बिजी है। 1 आध 2 घंटा में कर लेंगे या फिर शाम में करें या फिर रात में कर लेंगे। अपना तरीके से बात कर लेते तो देखिए अच्छा क्योंकि रहता है। ज्योति सिंह मान के चलिए इतना भी तो गलत वो नहीं बोल रही हैं सोशल मीडिया पे आके अभी जो उनका अ, चुनाव हुआ था उसमें वो अपना खुद खुलासा की है कि हम गर्मी नहीं देखे, जाड़ा नहीं देखे, मेरा पैर में छाला पड़ गया है। लेकिन पवन सिंह वो खुद चाह रही है कि मेरा घर बसे और रिक्वेस्ट भी मतलब कि कर रही है। इतना जो संतोष सर है इसलिए वो लाइव रिकॉर्डिंग पे आके वो बोली हैं कि आपको अगर पवन सिंह के बारे में जो बोलना है सही गलत बोलिए, लेकिन मेरे मम्मी-पापा के बारे में आप कुछ नहीं बोलिए नहीं तो फिर अच्छा नहीं मतलब कि होगा। देखिए संतोष जी का साफ कहना है कि अगर रिकॉर्डिंग वायरल संतोष जी से नहीं हुआ है, ठीक है? वो आकर के मीडिया में बोले हैं अभी कि ऐसा हुआ है कि मान के चलिए कि फ़ोन आया था, तो हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग करने के दौरान जब फ़ोन आया तो होता क्या है कि कभी-कभी सुनाई कम देता है, तो स्पीकर ऑन करके हम बतिया रहे थे। पता चला कि ज्योति जी से बात हो रहा है, तो बगल में एगो कोई मीडिया वाला आए हुए थे, बैठे हुए थे। मेरा बतवा को पूरा रिकॉर्ड कर दिया और वही वायरल कर दिया। उनका कहना ये है, ठीक है? लेकिन लोग तो बोल रहा है आपके नंबर से मतलब कि किया गया है। नंबर पर तो उन्हीं का फ़ोन आया था, अच्छा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। अच्छा। वो ऑन करके स्पीकर ऑन करके वो बात कर रहे थे, समझा रहे थे, बुझ रहे थे अपना हिसाब से। तो उसी में क्या हुआ था कि पीछे जो मीडिया वाला कोई बैठे हुए थे, वो किनका कौन था हमको नहीं समझ में आ रहा देखिए है। संतोष सर भी बहुत मतलब कि अच्छे अच्छे इंसान है आदमी है। वो भी नहीं चाह रहे हैं कि घर टूटे दोनों परिवार के मतलब कि घर बस जाए। कोई कीमत पर नहीं चाहेंगे कि घर टूटे। पहले भी उनका जो भी आप वीडियो देखिएगा, जो भी आप देखते हैं, तो उसमें यही था कि भाई दोनों का क्या करें कि दोनों का घर बस जाए। बहुत तरह का वही बयान दिए थे। हम लोग भी बहुत सारा वीडियो बनाए थे कि उसमें हम लोग भी चाह रहे थे कि क्या करें कि भाई दोनों का घर बस जाए, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि वही कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना, कोई पीछे वाला मीडिया वाला कर लिया, मीडिया वाला करके कोई वायरल कर दिया। एक बात तो बताइए पवन सिंह ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए कि वायरल भी हुआ है तो उसमें कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ मतलब कि ना संतोष सर कुछ बोले, आज ज्योति जी मान के चलिए अपना दिल की बात संतोष जी से बताएँ। देखिए संतोष जी क्या है कि संतोष सर थोड़ा-सा एजेड आदमी है, थोड़ा-सा बुजुर्ग है, सामाजिक आदमी है, तो उनको इस भाव से वो बात की है कि जैसे मान के चलिए उनका अपना परिवार टाइप के मानते हैं। अंकल, अंकल करके बात कर रहे थे बहुत अच्छा से, ठीक है। संतोष जी भी मान के चलिए बहुत तरह के उनको समझाने का प्रयास किए। अब देखना ये है कि कब संतोष जी पवन सिंह से आगे बात होती है, तो क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बात होता है, समझे? तो अब उसका इंतज़ार में अब मान हो सकता है संतोष जी इसके अगर मान लीजिए नंबर-वंबर रहेगा तो हो सकता है वो कॉल कर सकते हैं, तो फिर आगे देखना पड़ेगा कि क्या वो एक समझाएँ, कहाँ तक एक बात बात पहुँचे। बताइए ज्योति सिंह बहुत बड़ा खुलासा की है बहुत बड़ा खुलासा ज्योति सिंह ने किया है कि पवन सिंह का शादी होने वाला है तीसरा और इसका हमको पता चला है पवन सिंह के घर ही के कुछ लोग हैं उनसे हम मतलब हमको पता चला ज्योति सिंह ये खुद बोल रही हैं कि हम जब बीवी रहते हुए भी जो शादी के बाद अगर चलेगा तो ये कहाँ तक मतलब कि अच्छा बात है। देखिए, अगर मान के चलिए कि शादी खेल नहीं ना है जी, शादी ऐसी कैसे हो जाएगा तीसरा तो कुछ चौथा? तो ज्योति सिंह को पता चला तभी तो इस तरीके से वो बोल रही हैं। ठीक है, वो मान के चलिए कि बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिना तलाक किए हुए कैसे शादी हो जाएगा? बिना तलाक हुए तो शादी होगा नहीं। जो भी मान के चलिए वो उनको बोले होंगे या अफ़वाह फैलाए होंगे, झूठ बात है। क्योंकि देखिए जब तक तलाक होगा नहीं, जब तक कैसे शादी होगा? देखिए, अभी के और डेट में वो झूठ बात है, सही बात है, ये नहीं मान सकते हैं। ज्योति सिंह ये भी बोली है कि वो तो स्टार है, वो 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा अगर ज़िंदगी मतलब बर्बाद हुआ है, तो उनसे मतलब कोई आदमी कैसे क्या करेगा बताइए? ना सही बात है, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए मैसेज भी बहुत सारा आ रहा है, कमेंट भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है कि अगर मान के चलिए कि पवन सिंह का जितना भी फैन फॉलोअर्स है, जितना लोग पवन सिंह को चाहते हैं, गाना सुनते हैं, उनको चाहते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनका एक भी लाइव आता है तो हज़ारों लोग जुट जाते हैं देखने के लिए कि क्या बात है, ठीक है?
तो अगर इस तरह से अगर काम करे कि भाई अपनी पत्नी को अगर मान के चलिए कि ठुकराएंगे और तीसरा शादी करेंगे वगैरह वगैरह, अगर ये सब मान के चलिए अगर करते हैं तो उनको समझे कि चाहने वाले के आधा आधी समझे कि खत्म हो जाएगा, इसलिए कि भाई सब लोग समझ जाए कि पवन सिंह ठीक आदमी नहीं है, समझे। तो ये लेकर के बहुत सारा कमेंट भी आया है। तो हमको नहीं लगता कि पवन सिंह इतना बड़ा कदम उठाएंगे, समझे, और उठाना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ज्योति जो जैसा है वैसे समझिए उनका माँ का पसंद किया हुआ उनका बहू है। आखिर देखिए ज्योति सिंह इतना बड़ा बात वो बोल रहे हैं कि ये देखिए अंकल, हम घर को बचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनके साथ कैसे रहें। लेकिन अगर आपसे बात होती है तो आप उनको बोलिए कि वो आके मेरे घर से ले जाए, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। जब ज्योति सिंह खुद रहना चाहती है तो पवन सिंह मतलब कि उनको भी तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ना, दोनों आदमी को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो वो मतलब कि अपनी माँ का जो बोल रहे हैं कि अपनी माँ को सपना पूरा करेंगे, तो कब करेंगे माँ का सपना पूरा, कब करेंगे वो। देखिए जब मान के चलिए ऐसा तो हम हालांकि अभी तक देखे हैं कि पवन सिंह जो बोले हैं वो करते हैं। पिछले बार भी देखिए कि बहुत लंबा विवाद हो गया था, कोर्ट तक बात पहुंच गया था, तलाक की बात हो रहा था। बीच में चुनाव भी तो आ गया ना, फिर बीच में मान के चलिए चुनाव आया, फिर बीच में मेल मिलाप भी हो गया। तो भगवान करे फिर आगे जाकर के पवन सिंह का कुछ ऐसा बुद्धि निकले कि भाई दोनों को मेल मिलाप हो जाए। इसलिए कि देखिए ज्योति जी अब अपना हिसाब से खुलासा कर दिए, जितना करना था वो भरपेट खुलासा कर दिए कि भाई देखिए मेरा कहीं से गलती नहीं, आप अगर हमको आ करके ले जाते हैं, अगर हमको आप अपने घर ले जाते हैं तो हम अपना नहरा को भूल जाएंगे, यहाँ तक वो बात बोल दी। हम अपना माँ बाप को भी भूल जाएंगे, यहाँ तक वो बात बोल दी। तो इससे बहुत बड़ा बात बोल इससे दिया बढ़ है। के क्या हो सकता है जी। कल के डेट में मान के चलिए सबको लोग को लग रहा था कि भाई ज्योति जी गलत है, ज्योति जी अपना ससुराल नहीं रहना चाहते हैं, ज्योति जी के पास दूसरे हिसाब किताब में रहते हैं, सबको लग रहा था। लेकिन आज मान लीजिए खुलासा कर दिया कि भाई हम रहना चाहते हैं लेकिन ले नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब पवन सिंह से अगर मान लीजिए शुभांकर मिश्रा के अगर शो में अगर मान लीजिए जाते हैं या फिर संतोष जी से अगर मान लीजिए बात होता है तो भाई पवन सिंह से अब पूछा जाएगा ना कि अगर मान के चलिए कि आपको दिक्कत क्या दिक्कत है दोनों पत्नी पत्नी में, आप क्यों नहीं ले जाते। पत्नी तो मान लीजिए खुलासा कर दिए पूरी तरह से कि भाई हमको ले नहीं जा रहे। अब सही बात है, जब तक वो घर से जाएंगे, इज्जत से उनको ले नहीं जाएंगे अपने घर पे, तो खुद अगर मान लीजिए जाएंगे तो उसका इज्जत नहीं रहेगा। जब तक वो आ करके इज्जत से लेके जाएंगे नहीं, पत्नी ना है जी। आप जाइए उनके ससुराल जाइए, अपना जा करके ज्योति जी से बात कीजिए, प्रेम से रहिए, उनको आप अपने घर ले जाइए। देखिए पवन सिंह का और ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं भाई जो भी मान के चलिए विवाद हो रहा है, बात हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। एक बात बताइए, देखिए खेसारी लाल भी है जो मतलब कि ठीक है, वो भी अपना मतलब कि आदमी जो भी गर्ल्स लोग होती हैं उनके साथ वो काम करती है, सब कुछ खेसारी लाल भी करते हैं, लेकिन उनके आज तक बीवी जो है सोशल मीडिया पे आके बोले कि मेरा पति इसके साथ वो कर रहा है, मेरा पति वो कर रहा है, मेरा पति वो कर रहा है। आरोप तो सर एक बात बताइए, पवन सिंह को अब तो लाइव आके उनको बताना मतलब कि चाहिए कि इसमें के मतलब वो खुद नहीं रहना चाहती या पवन सिंह रखना नहीं चाहते, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। नहीं बात आप सही बोले। अगर मान के चलिए ज्योति जी अपना पूरी तरह से दिल की बात बता दिए संतोष जी को, तो जी अब तो मान के चलिए कि पवन सिंह को देखना चाहिए कि भाई आपको क्या दिक्कत है। अब वो सच बोले हैं झूठ बोले हैं आप भी तो बता सकते हैं ना भाई। वो तो लाइव आके बोल सकते हैं। लोग तो जानने के लिए व्याकुल है, लोग तो समझने के लिए व्याकुल है कि भाई पवन सिंह आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं ज्योति जी के साथ, क्यों वो ले नहीं जा रहे अपने घर पे, जबकि इतना धूमधाम से शादी किए हैं, उनका माँ के पसंद का बहू मिला, उनका माँ के कहने पर वो शादी किए हैं। अब सुनने में भी आ रहा था कि आगे जब छोटा पवन सिंह छोटा स्टार आएगा तो सबसे पहले जनता लोग ही जानेंगे। तो ठीक है। छोटा पवन सिंह छोटा स्टार कैसे आएगा जब आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जब आप बीवी को खुश नहीं आप रख पा रहे हैं। ठीक है आपका काम सही है, लेकिन काम के साथ साथ आपकी वाइफ भी है, आपका घर भी है, आपका परिवार भी है, सब कुछ अगर काम ही है तो आप किसके लिए मतलब कि कमा रहे हैं, आप पहले ये बताइए। नहीं बात आपका कहना सही है कि भाई परिवार को भी लेके चलिए, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को थोड़ा समझाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, पवन सिंह भी बहुत अच्छे आदमी है, वो भी एक बार में समझ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए हाल फिलहाल में जितना बड़ा मैटर हुआ, लेकिन जब ज्योति जी से जब सामना सामनी जब बातचीत हुआ, ज्योति जी के जब थोड़ा सा इमोशनल देखे तो वो अपना लिए तुरंत। ठीक है, तो किसी तरह से अगर मानी चलिए वो जाते हैं वहाँ जा करके ज्योति जी से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अगर अपना लिए अपना घर लेके चल जाते हैं तो इसमें जो है कि पवन सिंह का और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगा और ज्योति जी का तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कहने की ये मतलब है कि पवन ही सिंह क्यों
सब स्टार लोग हैं, सबका शादी हुआ हुआ है, सबकी पत्नी है, तो उनका चर्चा पत्नी के क्यों नहीं आता? पवन ही सिंह का क्यों मतलब कि ये चर्चा जो विवाद है, ये थमने का नाम नहीं मतलब कि ले रहा है। कुछ लोग ये बोल रहा है कि आज बोला हुआ बात सच हो रहा है, क्योंकि पवन सिंह चुनाव घड़ी अपना बीवी को बीवी समझे और उसके बाद अभी देखिए कि कैसा कैसा कर रहे हैं वो मेरे साथ। तो संतोष सर जो है वो अभी भी मतलब कि उनसे बातचीत हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि किसी प्रकार से पवन सिंह के साथ अगर आपको मतलब कि ज्योति सिंह बोलिए कि अगर बात हो रहा है तो बोलिए कि वो मेरे घर पर आके वो हमको ले जाए। तो क्या कहना चाहते हैं संतोष सर को, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए संतोष सर के क्या कहना चाहेंगे, वो तो भाई बुजुर्ग आदमी है, सामाजिक आदमी है, आ, दुनिया देखे हुए हैं, ठीक है। और जो हिसाब से ज्योति जी से अगर मान लीजिए वो बातचीत किए हैं तो ज्योति जी भी समझ रहे हैं उनको, जो हिसाब से वो अपना गार्जियन समझ के वो बात की है कि अगर आपसे अगर होता है तो आप पवन सिंह से बात कीजिए, अगर मान लीजिए बात होती है तो आप समझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आगे अगर मान लीजिए चलिए कि उनसे अगर कभी बातचीत अगर पवन सिंह से हो गई तो वो जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ क्या वो बहुत प्रयास करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सारा काम छोड़ के वो सारा बातचीत में वो लगाएंगे समय। हमको तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात होगा तो वो सब काम छोड़ के वो पहले पवन सिंह से बढ़िया से बातचीत करेंगे, समझाएंगे। और अगर मान लीजिए समझ में अगर आ जाता है पवन सिंह को, तो दोनों अगर मिल जाते हैं, दोनों अगर लेके घर अपना चले आते हैं, सबको अच्छा होता है, तो इससे बढ़ के बात क्या हो सकता है? उस दिन का देखिए इंतजार है सबको। बबीता मिश्रा जो है वो खुलासा की है कि वो मेरे ऊपर टिप्पणी किए हैं और हम उनके ऊपर थाना में जाके उनके कंप्लेन करेंगे, संतोष सर के ऊपर हम कंप्लेन करेंगे। तो हमको तो नहीं लगता है कि संतोष सर ने कुछ ऐसा बात बोल दिया जो मतलब कि बबीता मिश्रा आके उनको बोल रही थी कि हम उनके ऊपर कंप्लेन करेंगे। इस पे क्या कहना नहीं चाहते नहीं, हैं? देखिए हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है, अरे अगर जो उनके दिल में था जो था वो अपना मतलब बोले हैं। जैसे देखिए ऐसा कोई टिप्पणी टिप्पणी क्या है, किसी का नाम लेना गुनाह है? किसी का नाम लेना गुनाह नहीं ना है जी। आप पवन सिंह के लेकर के नाम लेकर के इतना सारा वीडियो बना दिए हैं तो गुनाह कर दिए हैं। तो पवन सिंह तो आपके ऊपर केस सीधी सी नहीं बात किए। है। बबीता जी को अगर मान के चलिए ऐसा लगता है कि भाई अब संतोष सर अगर मान के चलिए उनका नाम लेकर के बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं, तो हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा, क्योंकि हम भी देखे हैं कि क्या वो नाम लिए हैं। देखिए हुआ क्या कि ये जो बात जो है, ये बात आना चाहिए तो बबीता जी के फोन पे, जी जी। मिस्टेक से इनका क्रेडिट ले लिए संतोष जी। अच्छा अब अच्छा। बात समझ में आया ना? हाँ, चल गया कॉल संतोष जी के पास, अब संतोष जी से अपना दिल की बात बता दी, पहले बबीता जी से बताते थे, अब संतोष जी से अपना दिल की बात बता दिया, वो सारा बात जो भी खोल के रख दिया, ठीक है। कैसे न कैसे भाई मिस्टेक की बात हो गया वायरल, बबीता जी के पास पहुंच गया। अब उनको हो गया खुलबुल्ली कि भाई ये बात हमसे क्यों नहीं हुआ, हम ये बात को उठाते, संतोष जी क्योंकि मैटर तो हम ही उठाए थे। मैटर तो हम ही उठाए थे। खैर वो भी मैटर उठाए तो गलत नहीं किए, वो भी जहाँ तक ये कोशिश करते थे कि भाई दोनों दोनों हाँ मिल जाए। दोनों मिल जाए, क्या ऐसा बोले कि पवन सिंह का कुछ ऐसा लगे कि अपना ले वगैरह वगैरह, वो भी बोलते थे। लेकिन कुछ कुछ बातें क्या है कि समझ में नहीं आता था, इसलिए लोग उनको भी ट्रोल कर देते थे। नहीं नहीं, तो वो बबीता जी मिश्रा जी जो है वो अभी मतलब कि कभी तो पवन सिंह के बारे में वो बोले कि नहीं जी पवन सिंह है मेरे जीजा जी हैं या मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, कोई भी है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ज्योति सिंह को अपनी बहन मान रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्योति को आप अच्छा से रखिए। ये मतलब कि हम लोग भी है, पूरे समाज है, यही चाह रहा है कि छोटा पवन सिंह जल्द से जल्द आए। तो जब तक अपनी पत्नी को टाइम नहीं दीजिएगा, उसे प्यार नहीं कीजिएगा, तो कहाँ से आएगा वो? नहीं बोले हैं, ऐसा बात नहीं है, वो बोले हैं कि पवन सिंह से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप बबीता मिश्रा को अपना लीजिए, इनको अंधेरे में जाने नहीं दीजिए, ऐसा बोले हैं, एक दो वीडियो में हम सुने हैं। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, पवन सिंह को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पवन पवन सिंह को हम क्या कहना चाहते हैं, पवन सिंह अपना नहीं, सुपर आप स्टार है। मतलब कि जनता भी लोग जानना मतलब जी कि जी, चाह रहा है। पवन सिंह खुद समझदार हैं, वो हर हालात से वो जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं और हर हालात को वो समझ रहे हैं, ठीक है। अब बबीता मिश्रा तो अरे सॉरी ज्योति सिंह तो मानी चलिए अपना वो सारा बात बता ही दिया। और पवन सिंह से जब बातचीत अगर मानी किन्हीं को भी अगर होगी, जैसे बबीता मिश्रा की अगर हो गई या फिर संतोष जी का अगर हो गई या फिर विजेंद्र जी का हो गई, किन्हीं को अगर हो गई, तो बात समझ में आएगी पूरी तरह से कि भाई किन में क्या गलती है, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया से यही कहेंगे, पवन भैया से, कि भैया अब हो गया जो होना था, क्योंकि लोग भी अब मान के चलिए कि समझने लगे हैं कि जब आपको जरूरत रहता है तो आप ले जाते हैं और चुनाव में खटवाते हैं बीवी को, ठीक है। लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं लोग ऐसे ही कि बोल भाई रहे हैं। हाँ आप ज्योति जी बोल रहे हैं कि मेरा पैर में छाला पड़ा हुआ था, फिर भी मैंने अपना परिवार के लिए हम इतना किए हैं, ठीक है। तो जब सब मान के चलिए कि सब देख रहा है लोग और समझ रहा है कि अब कुछ लोग ऐसा भी समझ लाएंगे कि भाई आप खाली काम से मतलब रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने दीजिए। आप जाइए ससुराल, जाके ज्योति जी से बातचीत कीजिए, बातचीत के दौरान फिर जाकर के आप मेल मिलाप कीजिए, उसके बाद फिर इज्जत से उनको अपने घर पे लाइए, इज्जत से घर पे रखिए। और जितना जल्दी हो सकता है जो आप माँ से अपना वादे किए हैं, जनता भी जानना चाह रहा है, जनता भी देखने के इच्छुक है और इंतजार में है, जल्द से जल्द छोटा पवन स्टार
जल्द से जल्द लाइए ताकि सबको जल्द से खुशहाली मिले और हम लोग भी सारा मीडिया वाला पहुंच करके आपके घर में मिठाई खाने के लिए दुआ देने के लिए आ जाए। तो हमारे जनता से ये मेरा अपील है कि आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।